हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं फिजिक्स 10th क्लास का पहला चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। कहता है, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, या तो समतल अथवा उत्तल। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि तौलीय कागज होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, पारभाषक। अगला क्वेश्चन है, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, बी, 2। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो परावर्तन किरण पुंज होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, अभिसारी। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, +1। अगला क्वेश्चन है, कहता एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कहता है गोलीय दर्पण के फोकस समांतर एवं चक्राता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, R बराबर 2F। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, सीधा। अगला क्वेश्चन है, कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, कहता है अगला क्वेश्चन है, कहता है दंत विशेषज्ञ रोग किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण को फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहता है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी उत्तल दर्पण की। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी वक्रता केंद्र पर। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी अवतल। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी r बराबर 2f। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी सीधा एवं हासित। अगला क्वेश्चन है, कहता है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगला क्वेश्चन है, कहता है दर्पण का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों पर परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ए फोकस और ध्रुव के बीच। अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, कहता है उत्तल दर्पण
में आवर्धन का महत्व माना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी 1/2। और वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें।